जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? इस समय पर कुछ ऐसी स्थिति बन चुकी है कि आपके लिए बहुत ही शुभ स्थिति। देखिए, जब भी हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, एक चीज़ उसमें निकल कर चौपाई आती है, बल बुध विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। सबसे पहले बुध के राशि परिवर्तन के साथ, क्योंकि बुध देव ने 3 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन किया है, जो आपके लिए बेहद शुभ संयोग आपके दसम भाव में निर्मित कर रहा है। साथ ही साथ इस समय देखिए, अब शुक्र देव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जो कि देखिए आपके भाग्य भाव से लग्जीरियस प्लैनेट सूर्य के साथ गोचर करता हुआ दिखाई देगा। बहुत महत्वपूर्ण स्थिति बन रही है, जो कि शुक्रादित्य नामक राजयोग का निर्माण कर रही है। एक तो विशेष स्थिति ये बन रही है कि सूर्य के साथ शुक्र का जो योग बन रहा है, बहुत ही उत्तम योग माना जाता है। दूसरी स्थिति क्या बन रही है कि यह योग जो निर्मित हो रहा है, यह आपके त्रिकोण में निर्मित हो रहा है। जैसे कि हमने बताया ना कि धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 जो त्रिकोण होते हैं, उनके आधार पर ये परिवर्तन आपको प्रभावित करते। जो भी त्रिकोण आपका बेहद प्रबल अवस्था में होगा, वह बहुत ही आपके लिए लाभकारी वहाँ से स्थितियाँ निकल कर आने वाली हैं। और ये जो आपका त्रिकोण है, बेहद महत्वपूर्ण है। तीसरी स्थिति क्या बन रही है? शनि के सामने शुक्र का गोचर, यानी शुक्र शनि के पूरक है, शनि शुक्र के पूरक है, और इस समय शुक्र शनि के सामने आकर इनकी स्थितियों को और ज़्यादा प्रशस्त कर रहे हैं। जहाँ शनि शुक्र को अपना बल प्रदान करेंगे, सहयोगिता धर्म का पालन करेंगे, वहीं शुक्र भी इस समय शनि को अपना बल, अपनी सहयोगिता धर्म का पालन करते हुए देखे जाएंगे। वहीं त्रिकोण के एक भाव में देखिए, शनिदेव की राशि है, शुक्रदेव की राशि है, और दूसरे भाव में यानी लग्न में शनिदेव की राशि है। और इन दोनों ग्रहों का एक दूसरे से समसप्तक योग बहुत ही स्थितियों को आपकी इन्हेंस कर रहा है, बढ़ा रहा है प्रबलता को, जो कि आपके लिए चीज़ें बहुत ही विस्तार से, क्योंकि शुक्र जहाँ देखिए सौंदर्य के कारक हैं, आकर्षण के कारक हैं, धन लग्जीरियस, क्योंकि धन तो देखिए प्रत्येक ग्रह देता है, लेकिन धन में ऐश्वर्य और साथ ही साथ उस धन का भोग करने की प्रवृत्ति एकमात्र ग्रह शुक्रदेव महाराज देते हैं। शुक्र सिर्फ देखिए भौतिक चीज़ों के ही नहीं, सिर्फ ज्ञान अनुसंधान विज्ञान के भी कारक माने जाते हैं। जो खोजी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, विशेषकर लेडीज़, या फिर जो कहते हैं ना कि ऐसे कोई कार्य कर रहे हैं जिसमें उनको बार बार कुछ रिसर्च करनी पड़ती है, कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, कुछ बदलाव करने पड़ते हैं। और आज की डेट में कहें तो मोस्टली प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने कार्य में, अपनी चीज़ों में परिवर्तन करता है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण स्थितियों को निर्मित करता है। ये आपके लिए बेहद प्रबल स्थिति बनने जा रही है। सूर्य जहाँ आत्मा, आत्मशक्ति, आत्मविश्वास, जॉब और आपके पिता, आँखों, आरोग्यता के कारक माने जाते हैं, और ये इन दोनों का जब साथ होगा, वो भी भाग्य भाव में, तो किस तरीके से आपकी स्थितियाँ जो हैं प्रबलता से निकल कर आने वाली हैं, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण स्थिति हो रही है, जहाँ एक समय पर शनि देव ने सौम्यता रूप धारण किया हुआ है। शुक्र इनके सामने आ गए हैं, शनि पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य के साथ त्रिकोण में शुक्र का वास होना, मंगल बुध का आपके केंद्र में प्रभाव होना, यह सारी स्थितियाँ जो हैं आपकी इस समय प्रबलता को इंगित कर रही हैं। जहाँ गुरुदेव भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, वहाँ पर आपके लिए केंद्र में आ रहे हैं। केंद्र में गुरु मंगल का होना, सबसे बड़ी बात तो ये निकल कर आती है कि इस समय आप अगर सरकारी सेवा के लिए प्रयासरत हैं, सरकार की तरफ से कुछ करना चाहते हैं,
या सरकार का आपको अभी तक किसी भी प्रकार का अनुदान या कोई चीज़ आपको प्राप्त करनी है, नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तो फिर इससे उत्तम योग दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। यानी कि यह बहुत ही इस समय प्रबल स्थितियाँ आपके लिए निर्मित हो रही हैं। पूरा का पूरा आपका इस समय उत्तरार्ध भाव बेहद प्रबलता से भरा हुआ है, जो कि उत्तरार्ध भाव जब प्रबलता से भरा हो, जो भी भाव आपका प्रबलता से भरा हुआ होता है, उसी भाव से संबंधित आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन होने प्रारंभ हो जाते हैं। अब चर्चा क्योंकि आज की हम शुक्रदेव की कर रहे हैं, तो शुक्रदेव बेहद महत्वपूर्ण भाव से इस समय गोचर कर रहे हैं, यानी कि भाग्य भाव से। भाग्य में इस समय आपके तेज और ऐश्वर्य दोनों की वृद्धि होने जा रही है, जो कि आपकी चीज़ों को आपके अनुसार अनुकूल करने जा रही है। आपके हर प्रभाव को इस समय बहुत बढ़ाने जा रही है, आपके हर कार्य में सफलता प्राप्त कराने जा रही है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, 99% यानी 99 कदम हम चल देते हैं, और 100वां कदम जो भाग्य के प्रभाव से हमको प्राप्त होना होता है, बस उसी 100वें कदम की वजह से हमारी मंजिल हमसे छूट जाती है। हमारे प्रयास जो होते हैं निराधार सिद्ध हो जाते हैं। बार बार प्रयास के करने के बावजूद भी हम, ऐसा लगता है कि शून्य पर खड़े हैं। वो शून्य अब समाप्त होगा, क्योंकि भाग्य और लग्न वो दो भाव होते हैं जिनका प्रभाव आपके 12 भावों पर पड़ता है। कि अगर ये भाव दोनों आपके कमज़ोर होंगे, तो फिर आपके समझ लीजिए समस्त भाव कमज़ोर ही आपको प्रभाव दे रहे। अगर यही दो भाव आपके प्रबल हो गए, तो फिर समझ लीजिए 12 भावों से आपके लिए प्रबलता निकल कर आ रही है। तो इससे उत्तम स्थिति किसी भी प्रकार से और नहीं बन सकती। यह आपके लिए अद्वितीय समय का निर्माण हो रहा है, जिसका कि आपको लाभ उठाना चाहिए। वहीं शुक्र का प्रभाव भाग्य पर तो पड़ेगा ही, क्योंकि शुक्रादित्य राजयोग होना मतलब आपके लिए चीज़ों को सामान्य से कुछ ऊपर लेकर जाना, यानी सामान्य जो आपकी रूटीन लाइफ चल रही होती है उससे थोड़ा सा ऊपर लेकर जाना। आपके प्रत्येक प्रयास को, आपके प्रत्येक लक्ष्य को, आपके प्रत्येक मेहनत को आपका प्रतिफल प्रदान करना, ये भाग्य भाव का कार्य होता है। अब सप्तम दृष्टि से ये देखेंगे शनिदेव को, तो देखिए जितना यहाँ पर सूर्य शनि के मध्य में जो निगेटिविटी उत्पन्न हो रही थी सूर्य शनि के माध्यम से, क्योंकि सूर्य शनि जहाँ पिता और पुत्र है, वहीं देखिए इन दोनों के मध्य 36 का आंकड़ा है शनिदेव की कठोरता की वजह से। क्योंकि पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव के एक बार वासनामयी विचार प्रवृत्ति के कारण शनिदेव ने इनको कठोरता से दंडित किया था, जिससे कि सूर्यदेव जो हैं क्षय रोग से ग्रस्त हो गए थे और काफ़ी ज़्यादा इनको पीड़ा का अनुभव करना पड़ा था। फलतः तब से शनि और सूर्य के मध्य बहुत ही ज़्यादा कटुता बनी हुई है। देखिए बेशक पिता पुत्र को दंडित नहीं करना चाहता, पुत्र पिता की रिस्पेक्ट करता है, लेकिन क्या होता है जब विरोधी व्यक्ति एक दूसरे के सामने होते हैं तो समझ में नहीं आता क्या किया जाए और किन चीज़ों को अवॉइड किया जाए। तो वही स्थिति ग्रहों की भी होती है कि जब सामने होते हैं तो एक दूसरे के लिए अच्छा भी नहीं कर पाते, एक दूसरे के लिए बुरा भी नहीं कर पाते, कि मतलब फलतः तटस्थ हो जाते हैं। तटस्थता जब ये समाप्त होगी तो यह आपके लिए बहुत ही उत्तम स्थितियों का निर्माण होगा। अब यहाँ से संबंधित, क्योंकि शनि शुक्र दोनों के प्रभाव जहाँ पर मिल जाते हैं या एक साथ हो जाते हैं, वहाँ पर आपके लिए बहुत उत्तम स्थिति निकल कर आती है। अब चूँकि ये तृतीय भाव है और शनि देव देखिए अपनी दोनों राशियों संबंधित और साथ ही साथ कारक स्थानों से संबंधित, और शुक्र अपने कारक स्थानों से संबंधित और अपनी राशियों से संबंधित बहुत अच्छे प्रभाव निकाल कर लाने वाले हैं। शनिदेव तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, पराक्रम के कारक हैं, तो इससे उत्तम स्थिति दूसरी हो ही नहीं सकती। इस समय शनिदेव का आपके विशेष प्रभाव देना, और शनिदेव इस समय देखिए एक स्थान पर बैठकर अन्य स्थानों से भी आपको प्रभाव प्रदान कर रहे हैं, यानी आपके घर से भी आपको प्रभाव प्रदान कर रहे हैं, धन से भी प्रभाव प्रदान करते हैं। और ये शुक्र का कारक स्थान है। काल पुरुष की कुंडली के आधार पर अगर देखें तो द्वितीय भाव, क्योंकि दूसरे नंबर की राशि जो होती है वृषभ राशि होती है, जहाँ से संबंधित आपको संघर्ष करना पड़ता है, चुनौतियाँ करनी पड़ती हैं, प्रयास करने पड़ते हैं, और आपका तब यह भाव एक्टिव होता है, क्योंकि ये राशि शाइन से ही, यानी कि इसका जो प्रतीक चिन्ह है उसी से आप जान सकते हैं कि यहाँ से संबंधित आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हालांकि कुछ लोगों के लिए ये मेहनत जो होती है आसानी से हो जाती है, यानी उनके सामने बड़ी बड़ी विषमताएं नहीं उत्पन्न होती, और कुछ लोगों के लिए यह चुनौतियां जो होती हैं थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं।
फलतः क्या होता है, चीज़ें आपके लिए परिवर्तित होनी प्रारंभ हो जाती हैं। आपके लिए चीज़ें उस आधार पर निकल कर आ जाती हैं कि जिस आधार पर आप चाहते हैं। अब शनि भी कर्म के कारक है, यानी कि इस समय आपके लिए थोड़ी सी मेहनत बढ़ जाएगी। मेहनत बढ़ जाएगी, धनार्जन जो होगा वो अच्छा होगा आपका, यानी सामान्य से बेहतर, पहले की अपेक्षा से बेहतर। हालांकि ये चीज़ें जो होती हैं वो आपके लग्न चार्ट जो होता है उसके बल के आधार पर होती है, क्योंकि मैं सदैव आपको भी ये बताती रहती हूँ कि ग्रह कहाँ से प्रभाव दे रहा है, यह डिसाइड करता है गोचर कैसा प्रभाव दे रहा है, ये डिसाइड करता है आपका बर्थ चार्ट। सो ये चीज़ें जो होती हैं वो आपके लिए विशेषतः अच्छी या बुरी, ये बर्थ चार्ट के आधार पर निश्चित होता है। फलतः यहाँ पर आपके प्रयास जो हैं या आपके जो निर्णय हैं उनमें सटीकता इस समय आनी प्रारंभ होगी। जो भी आपके सामने विषमताएं बनी हुई थी, कार्य नहीं पूरे हो पा रहे थे या कार्यों के लिए आप बार बार प्रयास कर रहे थे, उन कार्यों के प्रयास में आपको कहीं से निराधार चीज़ें कुछ प्राप्त हो रही थी, तो वह चीज़ें अब आपके लिए अच्छी होती हुई दिखाई देंगी। आपके लिए कार्य सिद्धि की ओर अग्रसर होने वाले हैं। हालांकि देखिए, विशेषतः जो बर्थ चार्ट में ग्रह खराब होता है उसके लिए कुछ अगर छोटी छोटी चीज़ें करते रहें तो वो हमारे जीवन पर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डाल देती है। हालांकि तुरंत तो इनका प्रभाव नहीं प्राप्त होता है, लेकिन कुछ लंबे समय तक अगर इन चीज़ों को किया जाए तो उसका प्रभाव हमें प्राप्त होने लगता है। जैसे कि शुक्र के लिए अगर चर्चा करें, ओम सुन शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। महिला वर्ग का विशेष सम्मान करें। देखिए, किसी भी महिला के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, अपने मन में कुत्सित विचार ना आने दें, यह सबसे बड़ा उपाय होगा आपके शुक्र के लिए। इसके अलावा छोटे छोटे उपायों में सदैव गुलाब का इत्र अपनी बॉडी पर अप्लाई करके रखें। गुलाब का अल्कोहल रहित इत्र होना चाहिए। हालांकि 10 रुपये 20 रुपये की ये बॉटल मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। इसके साथ ही देखिए, अगर आप माता लक्ष्मी की किसी भी रूप में आराधना करना चाहें वो भी कर सकते हैं। माता लक्ष्मी आपके लिए बहुत ही उत्तम स्थितियों को निर्मित करेंगी। कमलकट्टी की माला चढ़ाई जा सकती है, कमल के पुष्प चढ़ाए जा सकते हैं, कनकधारा स्तोत्र का पाठ किया जा सकता है, श्री सूक्त का पाठ किया जा सकता है। 13 वर्ष से